बिल्कुल, और इसी के साथ सभी देवताओं को याद भी कर लिया जाता है। कहा जाता है अंधकार भी दूर होता है। ये भी बताइएगा आचार्य जी, क्योंकि दीपावली का ये त्योहार है तो ऐसे में पूजा की जाती है माता लक्ष्मी की, लेकिन राम जी का भी ये त्योहार होता है। इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि हम जब राम जी के नाम का स्मरण करते हैं लेकिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की या भगवान राम की? देखिए, दो चीज़ें प्रचलित है इसके अंदर। पहला है कि देखा जाए तो समुद्र मंथन के दौरान, जब समुद्र मंथन हुआ था तो 13वें दिन माँ लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई थी इस धरा के अंदर, और हमको ऐश्वर्य, सौहार्द और हमें देखा जाए तो सुख शांति जीवन के अंदर माता लक्ष्मी द्वारा दी गई है, यानी धन दिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो रावण को मारने के बाद देखा जाए इस ही दिन यानी कि दीपावली के दिन उड़न खटोले में बैठ के श्री राम जी कहीं ना कहीं अयोध्या आए थे, और अयोध्या में ग्राम को और उनके महल को उस दिन दीपकों से सजाया गया था। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण हमारे त्यौहार हैं। तो आप चाहे राम जी के भक्त हैं चाहे माता के भक्त हैं, तो आपको दोनों ही प्रावधान में दीपावली में दीपक जलाने चाहिए। बिल्कुल, और यही सुंदरता है हमारे भारतीय संस्कृति की। हिंदू धर्म अनुसार सभी देवताओं को पूजा जाता है। ये भी बताइएगा, हम पंच देवताओं की बात कर रहे हैं, पंच दीपक का हमने जिक्र किया, क्या महत्व है इसका? देखिए, पंच देवता, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये पंच देवता क्या है। कहते हैं ब्रह्मा करोतु दीर्घायु, शिव करोतु संपदम, विष्णु करोतु कल्याणम। यानी कि ब्रह्मा जो है व्यक्ति की दीर्घायु करते हैं, या आप ब्रह्म कह लीजिए या ब्रह्मा कह लीजिए। ये जो सृष्टि जो बनी है ना, इसकी जो आयु डिपेंड करती है वो ब्रह्मा पे पड़ती है। तो ब्रह्मा करेतु दीर्घायु और शिव करेतु संपदम, यानी कि जो संपदा है, जो संपन्नता है, वो शिव द्वारा, चाहे राक्षस है चाहे देवता है, जो संपन्नता दी है वो भगवान शिव द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए विष्णु करेतु कल्याणम, जो कल्याण होता है, जो हम मेहनत करते हैं हमें उसका प्रतिफल मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, पद प्रमोशन मिलता है, या हम कोई व्रत करते हैं, गृहस्थी चलाने के लिए व्रत करते हैं, पुत्र के लिए व्रत करते हैं, धन के लिए व्रत करते हैं, जो भी कल्याण होता है हमारे जीवन के अंदर वो विष्णु द्वारा ही संचालित है। तो ये तो पहले तो 3 प्रधान देवता ही का ही पहला दीपक जलाए जाते हैं। उसके साथ में गणेश जी, क्योंकि हर चीज का प्रारंभ, हर पूजा का प्रारंभ गणेश जी से होता है, और शिव के पुत्र भी गणेश जी हैं तो उनके नाम का भी दीपक इस दिन जलाया जाता है। उसके बाद इसमें ये नहीं है कि आप पहले गणेश जी का ही दीपक जलाएं, आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी का दीपक, उसके बाद गणेश जी के नाम का दीपक जला सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि दीपावली के अंदर देखा जाए तो इस दिन समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस संसार को सौभाग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन धान्य लक्ष्मी से भर दिया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्मी जी की भी इस दिन पूजा की जाती है कि ताकि हमारे जीवन के अंदर शांति बनी रहे, हमारे जीवन के अंदर स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा कारोबार धन अच्छा रहे, हमारे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो हमने जमा की है, जो मेहनत की है, वो हमें फलती रहे, हमारी संतान आगे चल के अच्छी ग्रोथ करे, हमारे शत्रु ना हो, हमारे जीवन से क्लेश निकले, और हम अगर अविवाहित हैं या हम दाम्पत्य जीवन के अंदर है तो हमारा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलते रहे, और अकाल मृत्यु, अकाल हानि, अकाल बीमारी से भी हमारी मुक्ति माँ लक्ष्मी करे। तो 8 प्रकार की लक्ष्मी का इस दिन आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, ताकि ये 8 प्रकार की समस्या हमारे मानव जीवन के से दूर रहे।